Hare Krishna. Welcome to Krishna tutorial. So let's start the remaining part of the chapter electricity and current. उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसके दोनों ही एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से हम डिनोट करते हैं एंड दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में लाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल वी कैन सी। सो अभी हमें ये देखना है कि कोई भी कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वट एवर द फोर्स बिटवीन देम। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है, तो वी नो दैट द लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड like charges repel and unlike charges attract to each other. So we have to like इसी चीज को लेके हम कहीं पे भी किसी कंडक्टर में कहीं पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन और कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। We have to bring the charge from one conductor to another and by applying some force against the force, like we have to do some work done against the force between them. So that is the potential difference we have to see कि कैसे अगर कोई एक चार्ज है और बोला जा रहा है कि ये दो कंडक्टर है, यहाँ पे हमने ले लिया एंड वी आर कनेक्टिंग इट विद द वायर, एक और कंडक्टर यहाँ ले लिया। यस, सो दिस इज ए एंड बी। अगर बी से ए तक हमें कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज लेके जाना है तो वी हैव टू डू सम वर्क डन, और वो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू होगा। ओके, एंड कितना चार्ज हमें लेके जाना है, सपोज दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस, सो फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफरिंग एंड द चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमारा डायरेक्शन ये होगा बी टू ए। यस, और इसमें कुछ वर्क डन होगा दैट इज डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो डब्ल्यू दैट दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। लाइक अगर बात करें तो अगर यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो जाएगा। यस, एंड यहाँ पे लो पोटेंशियल हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लो पोटेंशियल हो जाएगा। यस, so from here, like here is the V1, so here is the V2, that this is the difference. तो यहाँ से V1 यहाँ पे B कंडक्टर से एक कंडक्टर तक चार्ज ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ W इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम। और एक और बात कि अगर दो कंडक्टर इनफिनाइट दूरी पे होंगे, अगर इनफिनाइट दूरी पे होंगे, अगर नजदीक है तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समथिंग सम फोर्स विल बी वर्किंग, बट इफ दे आर केप्ट ऑन द इनफिनाइट डिस्टेंस, सो जो उनके बीच का फोर्स होगा वो नेग्लेजिबल, वो जीरो हो जाएगा। सो इफ वर्क W is done in bringing a charge Q from infinite to point, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट इज, तो क्या होगा, एक जगह पे पोटेंशियल, मान लीजिए कि हम एक चार्ज को यहां से उठा के यहाँ लेके आते हैं दैट क्यू चार्ज को, तो जो पोटेंशियल होगा V, दैट विल बी W बाय Q। यस, लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज द वर्क डन per unit charge, like work done to bringing one unit charge from infinite to the some point, so that is called the potential. Now what will be the difference from the two conductor in the potential, that is called the potential difference. So potential difference क्या होगा कि the difference between the two conductor, that is equal to the work done in transferring। वो दो जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स is equal to the work done in transferring a unit charge from one conductor to another। अगर ये एक कंडक्टर A है, yes, this is the conductor A, okay, and now we are connecting it with the wire
and here is the conductor B that is in the infinite place. So from here like Q charge को B to A लाने में जो work done हो रहा है, yes, that will be equal to the potential difference. So here is the potential V1 and here is the potential V2. So the potential difference क्या हो जाएगा, that V1 minus V2 is equal to W by Q. So work done for bringing one unit charge from one conductor to another, or we can say that that is equal to the potential difference of the conductor. Okay, so the potential difference between two conductors is equal to the work done in transferring one unit charge, a unit charge from one conductor to other conductor. So I believe everybody is understanding. जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, यस, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या होगा? सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. Yes, I believe everybody is understanding what is a scalar quantity. So we need only the magnitude to show represent this, not the direction. So that is the, and what will be the units? So we have to know the unit. So V is equal to what? W by Q. Yes, V is equal to W by Q. So we can say that unit potential difference. So unit potential difference, yes, that unit potential difference is equal to unit of work, that is unit of work done, and upon what? Unit of charge, because one unit charge ही हम लेके आ रहे हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक. So we can say the SI unit of work, like what is the SI unit of work done? That is joule. So we can say that 1 volt potential difference का unit volt होता है, and that is equal to 1 joule, yes, upon what is the SI unit of charge? Coulomb. So 1 coulomb. Yes, so that is, we can say that 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. So this is like joule per coulomb. We can say this is the unit of potential difference. It means that potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work is done in transferring 1 coulomb charge from a point to the other point, or from one conductor to the other conductor. So how much the difference will be created? So that will be 1 volt. So 1 volt potential difference will be there if 1 unit charge is being carried or transferred from one conductor to another and the work done is 1 joule. Then we can say what is the potential difference? 1 volt. Okay. Now we have to see the electrical resistance. So electrical resistance देखने के लिए हम देखेंगे electrical resistance क्या होता है. So the obstruction offered to the flow of current by a conductor is called the electrical difference. इसको यहाँ से हम समझते हैं, सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, यस, एंड दिस इज लाइक न्यूट्रल, लाइक इसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइक सर्किट से इसको अटैच नहीं किया गया है. सो दिस इज द कंडक्टर where all the electrons are moving randomly. They have the motion but in the random direction. Proton is here, like I'm making some proton electrical, like positive ion, that is proton I'm making, and the electrons are in the whatever direction they are moving, they are in the random direction, because this is not what is connected to the circuit. So if the circuit will be completed, then what will happen, we'll see. So this is a kind of random motion we can say कि इलेक्ट्रॉन के पास है. बट जब हम इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, अगर इसको एक हम सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या होगा वो देख लेते हैं. तो ये हमारा फिर से एक हमने वायर लिया, कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर,
Yes, and now we are connecting it with a circuit. So we have connected here with a circuit. Okay, this is plus and this is minus, and the movement of electron will be from here. Yes, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से होगा, सो विल शो द मूवमेंट. तो यहाँ पे सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं. बट व्हाट हैपन कि यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन, दैट इज द प्रोटॉन हियर. इनसे भी कोलाइड करेंगे. तो जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होता है कि इनका जो स्पीड है वो कम हो जाता है. यस, द स्पीड इज बीइंग डिक्रीज. और फिर से ये क्या करेंगे, अपने आप को एक्सिलरेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए. फिर से ये किसी से टकराते हैं, किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, या फिर किसी और पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, प्रोटॉन से टकराते हैं. एंड अगेन their speed is becoming what, very slow. So as a result the electron do not move in bulk. तो इससे क्या होता है कि पूरे बल्क में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा पाते हैं. जैसे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. So in bulk with increasing speed from one end to other, but they drift towards the positive terminal. अब कि वो मतलब धक्का खा खा के एक टर्मिनल से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं. ओके, एंड दिस इज हाउ अ वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस. और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि अगर ये वायर है तो इसमें जो ये बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा करंट का फ्लो भी रुकेगा, इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है. So this is called the resistance of the wire. Understood? So this is the resistance of the wire. अगर इसको हम जनरल भाषा में देखें तो मान लीजिए ये दिस इज अ रोड. ओके, एंड वी आर ट्रेवलिंग. हम लोग अगर चल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वॉट एवर, और बीच में क्राउड आ गया. तो क्राउड आने से क्या होगा कि हमारा जो स्पीड है वो फिर से क्या हो जाएगा, वो स्पीड कम हो जाएगा, और फिर से हम अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे. तो धक्का खा खा के बहुत ज्यादा अगर क्राउड है तो फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे. सो दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज द रेजिस्टेंस इन आवर ट्रेवलिंग और व्हेन वी आर ट्रेवलिंग. सो आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रेजिस्टेंस. इसके बाद हमको देखना है ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ को देख लेते हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर द न्यूमेरिकल स्टार्टेड. सो ओम्स लॉ, पहले हम ओम्स लॉ देखेंगे कि व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. ओके, सो व्हाट इज ओम्स लॉ, दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ अ करंट आई, अगर करंट आई है विच इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, when potential difference across the end of the wire is V. अगर potential difference यानी कि potential, अगर हम बात करें potential difference, अभी potential difference यानी V1 minus V2 is equal to V, and here I am saying the current. So current is equal to I. Yes, the resistance offered by the wire to flow of current is the ratio. तो जो resistance होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, आखिरकार हमें ना रेजिस्टेंस भी मेजर करना होगा ना. सो व्हाट विल द रेजिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय आर, एंड दैट आर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, यस, across the wire, across the wire, and upon what, upon the current flowing in the wire. Current flowing in the wire. लाइक सपोज करिए कि यहाँ पे एक छोटा सा वायर है. यस, और इसको हमने एक उससे कनेक्ट कर दिया, इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर दिया. तो क्या होगा कि अब एक यूनिट चार्ज को यहाँ पे जो करंट बह रहा है, नहीं, इसमें जो करंट है दैट इज व्हाट, आई. यस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है,
So at the end, what is V1 minus V2 is equal to V. So resistance, इसके बीच में जो resistance आ रहा है वो कितना होगा? So that will be equal to the ratio of the potential difference across this wire. Suppose A और B a wire है, across AB upon current flowing in the wire. So उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो जो हमारा R होगा, R is equal to क्या होगा? Potential difference V and V upon I. So this is the formula for the resistance. R is equal to V upon I, or we can say that R is equal to V upon I, okay? And or we can say that V is equal to IR. So दो formulas हमें मिल रहे हैं for the numericals. Yes. अब अगर फिर हम बात करें resistance की, तो ये जो resistance है that is also the scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी होता है ये, यस. एंड जो इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा इसका? तो इसका यूनिट एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट इसकी जो होगी वो क्या है? ये आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई है. सो व्हाट इज द, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो वन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस that is equal to unit of potential difference. So unit of potential difference, yes, and upon unit of current, yes. So यहाँ से भी हम यूनिट ही खाली करते हैं. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. सो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की तो उसको बोलते हैं 1 ओम. सो 1 ओम इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. सो दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन यूनिट ऑफ current, that is 1 ampere. So this is the SI unit of potential difference. इसको और थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो ये हमारा हो गया, we can say that 1 ohm ब्लैक से करते हैं, 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So this is the SI unit of what? Resistance. So we can say the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when the potential difference is 1 volt. तो किसी कंडक्टर से, किसी वायर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर करंट का फ्लो हो रहा है करंट का फ्लो हो रहा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर 1 एम्पियर का I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा V अपॉन I, मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. So this is, I believe everybody is clear with these all things. Now we have to see that the factors affecting the resistance. इसको हम देख लें, that factors affecting the resistance of a conductor. तो ये कैसे होगा? इसको बड़ा ही आराम से समझना है हमें. कुछ some factors are there which are affecting the resistance of the conductor. सबसे पहले है material, the material of the wire, the material of the wire. तो अभी हमने पढ़ा था इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर. तो अगर हम एक ही साइज का वायर, 2 वायर ले रहे हैं, एक ये वायर है, यस, दिस इज द मेटेलिक वायर, ये मेटल का वायर है, और यहीं पे अगर हम दूसरा कोई वायर ले रहे हैं जो कि सम एलॉय है या फिर ये कोई नॉन कंडक्टर है, तो क्या होगा कि दोनों का थिकनेस बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है. दैट इज ऑल. लाइक दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी, एंड दोनों ही इक्वल है. फिर भी क्या होगा कि एक के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, और मे बी
यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना करे और दूसरे के पास क्या हो सकता है, लेस रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑफ द वायर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, so we can say the resistance of wire of same length, same area of cross section, but different materials differ depending on their material. So good conductor having higher concentration of free electron, अगर ये गुड कंडक्टर, ये मेटल है और ये गुड कंडक्टर है, तो क्या होगा इसके अंदर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा और करंट भी फ्लो होगा। पर अगर ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ बैड कंडक्टर, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या कम होंगे, और वो जिससे कि उनका फ्लो कम हो जाएगा और करंट भी कम फ्लो होगा। ये हमारा पहला फैक्टर था। जो दूसरा फैक्टर है जो कि हमारे पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज द सेकंड वन, लेंथ ऑफ द वायर। ये कैसे करता है इफेक्ट, तो वो देखें। द नंबर ऑफ कोलिजन suffered by the moving electron will be more if they have to travel a longer distance. Again, हम एक ही थिकनेस का वायर ले रहे हैं और एक ही जैसा है ये, इसका क्रॉस सेक्शन एक बराबर है, लेंथ बराबर है, रेजिस्टेंस भी बराबर है, बट व्हाट इज लेंथ बराबर नहीं है, रेजिस्टेंस बराबर है, एरिया बराबर है, बट लेंथ इज डिफरेंट। दिस इज लॉन्गर, ये क्या है, लॉन्गर है, और ये क्या है, शॉर्टर है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें, सेम रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टकराना पड़ेगा रेजिस्टिविटी से, ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन से या अदर आयन से, किसमें, जिसका लेंथ ज्यादा होगा, और जिसका लेंथ शॉर्ट होगा उसको कम डिस्टेंस तय करना है, तो इसमें लेस रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस होगा। यस, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई क्राउडेड रोड पे जाना है, एक जैसा रोड है बिल्कुल, उसकी चौड़ाई एक जैसी है, क्राउड एक जैसा है, यस, बट क्या है कि अगर हमको लॉन्गर डिस्टेंस तय करना है और कहीं पे शॉर्टर डिस्टेंस तय करना है, तो ज्यादा भीड़ हमें लॉन्गर डिस्टेंस में, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस हमें वहां मिलेगा। सो वी कैन से बाय दिस वे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ऑफ द वायर। अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, सारा चीज हमारा सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीसरा जो हमारा है कि तीसरा किस पे ये डिपेंड कर रहा है उसको हम देख लें, तो तीसरा ये डिपेंड कर रहा है द एरिया ऑफ द वायर। थर्ड पॉइंट इज दैट द एरिया ऑफ द वायर, यस, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। अगर सेम मटेरियल का हम वायर ले रहे हैं, पर ये एक पतला वायर है, यस, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेस है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा वो ज्यादा ही कोलाइड करेगा, यस, उसको रास्ता बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा, और कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन मोर होगा इसी मटेरियल का। लेकिन अगर हम थिक वायर ले रहे हैं, अगर हम मोटा वायर ले रहे हैं जिसका एरिया ज्यादा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो करेगा। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ द वायर आल्सो अफेक्ट्स व्हाट इज द रेजिस्टेंस, दैट वी कैन से अ थिक वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। तो ये थिक वायर है, दिस इज द थिक वायर दैट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस, यस, लेस रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, मोर रेजिस्टेंस होगा। यस, दिस इज द थिन वायर, ये थिन वायर है। सो बाय दैट वे वी कैन से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शन और द एरिया ऑफ द वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द वायर से। अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर। द फोर्थ पॉइंट इज द टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर में क्या है कि अगर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। कैसे? क्योंकि अगर किसी वायर है या कोई कंडक्टर है, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब वाइब्रेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है इधर उधर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, वो ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो आई बिलीव एवरीबडी हैज अंडरस्टूड what are the factors that is affecting the resistance of the conductor. So I believe this chapter is clear to everybody. अब हम क्या करेंगे कि हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल है। यस, सो न्यूमेरिकल के लिए हमें आना होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, 9A। यस, तो 9A का न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और दैट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। तो इसको करते हैं, जैसे अ चार्ज ऑफ 0.5 coulomb passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. So find the current. We can see कि हमें करंट फाइंड करना है, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो करंट इज इक्वल टू था Q अपॉन टी। Q हमारा दिया हुआ है कितना है, 0.5 कूलॉम, एंड अपॉन टी कितना है, 5 सेकेंड है। यस, सो व्हाट विल बी द लाइक, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, हाँ ठीक, ओके। सो वी हैव टू टेक आउट दैट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम इसको डेसिमल को हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5/50। यस, इसको करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर कट करेंगे 0.1, तो हमारा जो आई होगा कितना होगा, 0.1 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। आई बिलीव एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। द सेकेंड क्वेश्चन इज, तो इसमें हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर flows through a conductor for 2 seconds. What amount of charge passes? तो अगेन I is equal to क्या होता है, Q अपॉन T होता है। यहाँ पे हमें Q निकालना है, तो Q is equal to क्या हो जाएगा, I into T हो जाएगा। I हमारा कितना है, 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई 2 सेकेंड, देन इट विल बी हाउ मच, 30, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, दैट इज द what is 3 coulomb. So what is the answer? So Q is equal to 3 coulomb. This will be what? Answer. So this is very easy, I can say. Now the next question is, we'll see here. The next question, question number 3. The question number 3 is, when starter motor of a car is switched on for 8 seconds, time कितना है हमारा, 0.8 second, a charge of 24 coulomb passes through the coil of the motor. Now calculate the current. तो यहाँ पे हमें करंट को कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, करंट का I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। So what is the Q? So that is Q is given here 24 coulomb upon 0.8 for 0.8 सेकेंड ये होता है। तो वी कैन से डेसिमल हटा देते हैं, तो ये 240 coulomb अपॉन 8, सो दैट इज 38 सेकेंड हो गया। सो I इज इक्वल टू हाउ मच, 30 एम्पियर। तो आई बिलीव एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। तो इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था 9A में। अब हम 9B का देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करके। तो 9B का जो न्यूमेरिकल्स है उसको देखते हैं। 9B, so this is the exercise 9B. In transferring 1.5 coulomb charge through a wire, 9 joule of work is done. Find the potential difference across the wire. यहाँ पे दिया है हमें V फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। अभी हमने पढ़ा, I हमारा कितना दिया हुआ है इसमें, तो हमारा
यस V इज इक्वल टू आई, यार इसमें दिया क्या है, इन द ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज, ओके Q दिया हुआ है, ओके दिस इज नॉट, तो Q दिया हुआ है हमारा, Q कितना दिया हुआ है 1.5 कूलम, एंड द वर्क डन इज W, सो V इज इक्वल टू हाउ, व्हाट इज W अपॉन Q होता है, तो V कितना हो गया हमारा, W कितना है 9 जूल अपॉन 1.5, यस अगेन हम डेसिमल हटाएंगे, तो 90 अपॉन 15 ये हमारा कूलम है, सो 90 वोल्ट दैट इज वर्क डन जूल अपॉन 15 कूलम, सो इट इज 6, सो कितना हो गया हमारा पोटेंशियल, दैट विल बी द 6 वोल्ट, दिस इज द आंसर, ओके yes everyone understanding. Now the second question is, सेकेंड क्वेश्चन इसका देख ले हम, इसमें तीन ही क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, सो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, is connected to a bulb, the resistance of filament of bulb when it glows is 24 ohm, find the current, तो अगेन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, यस हमें करे, तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, यस तो इसको हम करेंगे तो कितना हो गया, I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V कितना है, V हमारा 12 है, तो V हमारा 12 है, 12 वोल्ट अपॉन R कितना है 24 है, यस 24 ओम, सो ये कितना हो गया 1, ये 12 टू द 24, एंड यहाँ पे करेंगे इसको कट करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा, तो हमारा जो करंट होगा आई कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, दिस इज द सॉल्यूशन, आई बिलीव एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, यस अ बॉल ड्रॉज करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो करंट हमारा 1.5 एम्पियर है वो, and that at the like 6.0 वोल्ट, सो जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है 6.0 वोल्ट है, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, यस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो V इज व्हाट, यहाँ पे 6.0 वोल्ट दिया हुआ है, एंड R इज इक्वल, R तो निकालना है, I है हमारा 1.5, सो अगेन हम डेसिमल हटाएंगे तो 60 वोल्ट अपॉन 15 एम्पियर हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा हमारा, यस सो दिस इज व्हाट 0.4 वायर रेजिस्टेंस करंट, ओके दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आर्डर, ठीक है, तो ये तुम हमारा हो जाएगा 4, सो दैट इज 4, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट 4 ओम, okay so this is the answer, one more question is there, so let's start that also, I believe everybody is understanding, okay so next question is, the next question is, a current of 0.2 ampere, 0.2 ampere current flows in a wire of resistance 15 ohm, find the potential difference, so again V is equal to क्या हो जाएगा I into R होता है, तो V is equal to I हमारा कितना दिया है 0.2 एम्पियर, R कितना है 15 ओम है, तो ये कितना हो गया 3.0 वी कैन से वोल्ट, और वी कैन से कि V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, सो दिस इज द आंसर, सो आई बिलीव एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस चैप्टर हमने शॉर्ट में ही लेकिन अच्छे से खत्म किया, अगर आपको कोई और दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, और इसको कमेंट में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चे 9th और 10th के बच्चे कहाँ जो भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में और किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।